मैंने उनको भी देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। पहले मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूं। So good evening everyone and welcome in my fantastic presentation. क्यों मैंने फैंटास्टिक बोले? सो आफ्टर दिस प्रेजेंटेशन आपको समझ में आएगा, और ये समझ में आएगा कि ये जो फास्ट प्रेजेंटेशन आप लोगों को मैं दिखाया था, आपको मैं दिखाया था, वो फास्ट प्रेजेंटेशन के बाद एक्चुअली मैं अभी आप लोगों को बताएंगे ये जो पूरा हेल्थ ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम वो एक्चुअली है क्या, उसमें मेन पार्ट क्या है, हम लोग कैसे आगे बढ़ेंगे। सो ये हेल्थ ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम में हम लोग आपका एक हेल्थ रिस्क असेसमेंट करेंगे थ्रू इन डेप्थ हेल्थ एनालिसिस। नाउ व्हाट इज हेल्थ रिस्क असेसमेंट, ये पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताना चाहेंगे। देखिए, हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हम लोगों का पल्स देखता है, उसके बाद हम लोगों का प्रेशर देखता है, जरूरत पड़ता है तो वो ब्लड टेस्ट कर लेता है शुगर के लिए, ये में, या तो और कुछ है तो ब्लड टेस्ट के लिए दे दिया, या एक्सरे के लिए भेज दिया, या और कुछ एग्जामिन करने के लिए दे दिया। क्यों बोलिए? क्योंकि वो जो ट्रीटमेंट करने के लिए डॉक्टर जा रहा है उसका प्रॉपर इंफॉर्मेशन होना चाहिए, और वो प्रॉपर इंफॉर्मेशन होने से डॉक्टर क्या कर पाएगा ना, सही ढंग से ट्रीट कर पाएगा। सेम वे में, सेम वे में आपको ये जो हेल्थ ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम में मैं लेके जाना चाहता हूं, इसका मतलब क्या है? मतलब है आज आप जो है, आपका आज का हेल्थ स्टेटस जो है, उसी हेल्थ स्टेटस को मैं चाह रहा हूं कि और थोड़ा बेहतर करें, और थोड़ा बेहतर करें, एंड एट द एज ऑफ 70 और मोर देन 70 आप एक अच्छा लाइफ जिए, एक मेडिसिन फ्री लाइफ जिए, एक खुशहाल लाइफ जिए। सो इसके लिए तो ऑब्वियसली आपका डिटेल करेंट सिचुएशन तो मुझे पता होना चाहिए ना। सो आशा करते हैं आपको मैं समझा पाया कि एक्चुअली हेल्थ रिस्क असेसमेंट है क्या। अभी व्हाट इज इन डेप्थ हेल्थ एनालिसिस? ना इसमें ना इन डेप्थ हेल्थ एनालिसिस में मैं आपका 6 ऐसे बॉडीली पैरामीटर्स मैं मेजरमेंट करेंगे थ्रू ए कार्डा स्कैन मशीन, जिनमें एक राफ आइडिया हो जाएगा जो एक्चुअली आपका शरीर का कंडीशन अभी क्या क्या है। और ये जो कार्डा स्कैन मशीन है ये बेसिकली हम लोगों का बॉडी कंपोजिशन मॉनिटरिंग मशीन बोला जाता है, जो बॉडी फैट एनालाइज करके ये देता है। एकदम फास्ट जो पैरामीटर्स है दैट इज कॉल्ड बॉडी मास इंडेक्स। नाउ व्हाट इज बॉडी मास इंडेक्स? बीएमआई। बीएमआई इज बेसिकली हाइट एंड वेट का जो रेशियो है। एज पर हाइट आपका वेट सही है, गलत है, ज्यादा है, कम है, ये एक्चुअली मेजरमेंट इसी से किया जाता है। और ये क्या होता है ना, मान लीजिए कि आप अंडरवेट भी हो सकते हैं, आप ओवरवेट भी हो सकता है। अभी आप किस में हैं, अंडरवेट में है या ओवरवेट में? ओवरवेट होने से कितना ओवरवेट है वो भी ना आप सिंपल एक कैलकुलेशन से कर सकते हैं। दैट इज आपका वेट डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर। यही निकलने से बीएमआई निकल के आएगा। और ये बीएमआई जब निकल के आएगा तब इसका एक ये मैं आप लोगों को शेयर कर रहा हूं। ये जो देखिए, जिसका 18.5 का नीचे बीएमआई होगा, 18.5 का, वो अंडरवेट होगा। ये एशिया पैसिफिक का है। हाँ, ऐसे ही यूरोपियंस के लिए लेकिन अलग है। यूरोपियंस के लिए ये मेजरमेंट अलग है, लेकिन ये इंडिया के लिए बेसिकली यही है। सो नॉर्मल कौन सा है ना, 18.5 टू 22.9 मीन्स आप पकड़ सकते हैं 1923।
अभी 23 to 24.9 इज ओवरवेट, लिटिल बिट ओवरवेट. नाउ 25 to 29.9, दैट इज ओबीज क्लास 1. दैट मीन्स दिस इज, ये ओवरवेट नहीं है, ये ओबेसिटी लेवल आ गया. एंड ओबेसिटी बेसिकली ए डिजीज. एंड ओबीज क्लास 2 इज ग्रेटर देन 30. आपका ये होगा 30, तो आपको बोला जाएगा आप ओबेसिटी लेवल 2. बहुत रिस्क है उसमें, बहुत ही रिस्क है. अभी देखिए ये जो पिक्चर आपके सामने है, ये क्या है ना, ये बॉडी शेप का पिक्चर है, डिफरेंट बॉडी शेप का पिक्चर है. और ये कैसे ये होता है ना, वेस्ट टू हिप रेशियो. ये जो है आपका आपका वेस्ट एंड हिप का जो साइज है, मेजरमेंट है, वो मेजरमेंट के ऊपर ये करके ये किया जाता है. और वेस्ट टू हिप रेशियो एक इंपॉर्टेंट बॉडी पैरामीटर्स है. ये बॉडी फैट डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ है आपका शरीर का, ये किस किस शेप में है, उसी से पता चलता है व्हाट इज द रिस्क. सी, इसमें जो फास्ट तीन है, एक तो रेक्टेंगल, एक तो एफएल शेप, एंड अनदर इज वो डमरू जैसा एक शेप है. ये तीनों जो ये शेप है ना, ये फैट एक्यूमुलेशन कहाँ है उसको बॉडी में, इसको समझने के लिए ये पिक्चर ऐसे करके दिया गया है. ये तीनों है बेसिकली रिस्क जोन में है, ये अच्छा नहीं है ये तीनों. लेकिन ये जो पियर शेप है कंपैरेटिवली बेटर है, ये पियर शेप. एंड ये लास्ट में जो है रेक्टेंगल शेप, ये सही है, ठीक है, चलेगा. सो वेस्ट टू हिप रेशियो हम लोग कैलकुलेट करते हैं, वेस्ट से हिप को डिवाइड करके हुए हम लोग उसको कराते हैं. तो देखिए फॉर लेडीज, कोई लेडी होगा और उसका ये पैरामीटर्स ये जो है ग्रेटर देन 85 होगा, दैट मीन्स हाई रिस्क जोन में होगा. हाई रिस्क जोन लेडीज के लिए बोल रहा हूँ, थोड़ा सा इसको ये रखिएगा. एंड 0.8 to 0.8.5 दैट इज मॉडरेट रिस्क. एंड लो रिस्क है लेस देन 0.8, लेस देन 0.8, ये लो रिस्क में है. और ये जो है मेन के लिए है 1 से ज्यादा आपका हाई रिस्क, 0.9 to 0.99 दैट इज मॉडरेट रिस्क, एंड लेस देन 9.0 दैट मीन्स इट इज लो रिस्क. एक्चुअली बॉडी फैट जहां एक्यूमुलेट होता है उसी का ऊपर ना बहुत क्या बोलेंगे ऐसा कुछ. अच्छा, मैं आगे वाला साइड में जाके आप लोगों को ये समझा रहा हूं तो समझ में आएगा. ये देखिए एक बॉडी पिक्चर दिया हुआ है, एक नॉर्मल बॉडी का पिक्चर आपका डीप कलर में है. और उसका आपका साइड में देखिए, और जो एक्स्ट्रा ये में देखा जा रहा है पिक्चर में, सो उसमें क्या है, दैट इज एक्स्ट्रा. ये जो एक्स्ट्रा है यही गलत है. बॉडी फैट बेसिकली आपका एनर्जी जो है ना, वो हम लोगों का स्टोर होता है फैट में. जब भी जरूरत पड़ता है फैट को मेटाबोलाइज करके एनर्जी शरीर यूज करता है. ये एडिपोज टिश्यू में डिपॉजिट होता है शरीर में, लेकिन एक लेवल तक वो ठीक है. बट जब ज्यादा हो जाता है तब ये गड़बड़ हो जाता है. जब वो ज्यादा हो जाता है तो हम लोगों का वो हेल्थ के रिस्क बन जाता है. कुछ तो जरूरी है, ऑब्वियसली फैट नहीं होने से अच्छा तो नहीं लगेगा ना. जैसे बोला जाता है बांग्ला में, ऐसे एक बात है कि फैट ना होले तो लावण्य ही आसबे ना, है ना. फैट नहीं होने से अच्छा ही नहीं देखने में लगेगा, लेकिन ज्यादा फैट अच्छा नहीं है. सो हम लोगों को कॉशियस होना चाहिए कि हम लोगों को शरीर में फैट रहे लेकिन ज्यादा फैट ना रहे. दैट इज अनहेल्दी फॉर आवर बॉडी. ये एक मेजरमेंट दिया हुआ है कि फीमेल में क्या है, जेंट्स में क्या है. हा? ये मैं अभी ओवर ये कर रहा हूं. अभी देखिए विसरल फैट. नाउ व्हाट इज विसरल फैट? ऐसे बॉडी शेप का बहुत सारे लोगों को आप देखे होंगे, हाँ, जिसके सेंट्रल ओबेसिटी है. दिस इज कॉल्ड सेंट्रल ओबेसिटी. अच्छा एक चीज बताइए, आपका स्टोमक कहाँ है, आपका किडनी कहाँ है, आपका लिवर कहाँ है? सोच के देखिए. ऑल दिस इंपॉर्टेंट जो आपका ऑर्गन्स है वो आपका एब्डोमेन का पास है. और ये एब्डोमेन के ऊपर में ऐसे एक सेंट्रल ओबेसिटी ऐसा करके रहेगा तो क्या होता है. देखिए हम लोग सुने हैं ना फैटी लिवर. फैटी लिवर बहुत कॉमन एक ये है. सो ये जो है ना, फैटी लिवर होने से हम लोगों को सावधान होने बोलता है. अच्छा,
केवल फैट क्या बाहर ही रहता है? ये पिक्चर में जैसे दिखाई दे रहा है फैट है, क्या ये फैट केवल बाहर में ही है, ऐसे बाहर में ही है? क्या वो अंदर में नहीं है? ये विसरल फैट इज इनर फैट, अंदर में फैट है। दिस इज वेरी वेरी डेंजरस, बहुत डेंजरस है ये। हर एक ऑर्गन के ऊपर में एक लेयर है फैट का, और वो लेयर होना चाहिए, क्योंकि वो कुशनिंग का काम करता है। लेकिन बाई चांस ऐसा होगा कि बहुत ज्यादा हो जाएगा। देखिए रेड कलर में एक विसरल फैट का पिक्चर में दिया हुआ है पोर्शन। तो वो उतना, ये और वो जो है ना, वो स्किन के नीचे है नहीं। जैसे आप होता है ना, स्किन के नीचे है तो ऐसे स्किन स्किन खींचने से आपको पता चलेगा कितना मोटा है, कितना ये है, कितना चर्बी है शरीर में। लेकिन ये जो है ना, वो समझ में नहीं आएगा। वो बेसिकली एब्डोमिनल जो स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर के अंदर रहता है, और वो मैंने रिमूव करना भी बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल है। सो ये देखिए, और थोड़ा बड़ा करके इसको दिखाया गया है कि विसरल फैट का पोजीशन क्या है, कितना अंदर में रहता है। अंदर में रहने के लिए प्रॉब्लम यह है कि ये डिजॉल्व करना मुश्किल हो जाता है। 9 तक तो ठीक है, किसी का भी 9 तक है, मान लीजिए आपका 9 तक है, वो ओके। 10 to 14 रहेगा, दैट इज अ हाई रिस्क एंड वेरी वेरी डेंजरस सीए में चला जाएगा। जब आप 15 to 30 आपका विसरल फैट रहेगा, योर WH मतलब वेस्टिप रेशियो एंड ये विसरल फैट, ये बेसिकली हम लोगों को समझाता है कि आप कितना रिस्क जोन में है। हाँ, एंड मसल मास, देखिए आपका जो बॉडी वेट है ना, वो कितना पोर्शन उसका मसल है, उसी को मसल मास बोला जाता है। मसल मास परसेंटेज इज द प्रोपोर्शन ऑफ मसल इन योर बॉडी, टोटल बॉडी वेट जितना है उसका ऊपर ये करेगा। और ये डिपेंड करता है, कोई व्यायाम करता है, एक्सरसाइज करता है बहुत ज्यादा, उसका मसल मास जो होगा, ऑब्वियसली आप नहीं करते हैं तो आपका उतना मसल मास होगा नहीं। लेकिन ये जो मसल मास कंटेंट्स है ना, ये मसल मास आपको क्या करता है ना, आपका शरीर का स्ट्रक्चर देता है। देखिए जितना एज होगा ना, आपका मसल लूज होने लगेगा। इसीलिए आप ख्याल कीजिएगा, कोई एजेड आदमी का शरीर आप छुइएगा तो देखा जाएगा वो बहुत नरम है। एजेड कोई हो गया, इसका शरीर का आप हाथ दीजिए, देखिए बहुत नरम है। एक्चुअली उसका मसल मास लूज हो गया, वो मसल मास अभी कम पर माने पहले जैसा था ऐसा नहीं है अभी, इसीलिए उनका वो नरम हो गया। उसका हाथ ऐसे करने बोलिए तो ऐसे झूलने लगेगा। तो वो जो है वो एक्चुअली मसल मास ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जितना दिन तक हो सके थ्रू एक्सरसाइज हो सके, आपका मसल मास को पकड़ के रखने से आपका शरीर काफी अच्छा रहेगा ज्यादा दिन तक। तो हम लोगों का ये रहेगा, टारगेट यही रहेगा, हम लोगों का BMI कम करना, हम लोगों का विसरल फैट कम करना, WH कम करना, बॉडी फैट कम करना। लेकिन मसल मास एक रिजनेबल होना चाहिए हम लोगों का जो जरूरत है। देखिए इस पिक्चर में जरूरत क्या है वो समझा दिया है कि आपका एज अनुसार मसल मास होगा, एज अनुसार मसल मास होगा। 56 to 75 आपका एज है तो 32 to 35% आपका मसल मास होगा। Whereas लेडीज में क्या होगा, 56 to 75 में वो 27 to 30% मसल मास रहने से होगा। मतलब एक 18 years का मसल मास के साथ ऑब्वियसली आप माने 60 years का किसी को मसल मास कंपेयर नहीं कीजिएगा। दैट्स वाई ये देखिए एक बहुत अच्छा सा एक मेजरमेंट का ये दिया हुआ है, राइट। अभी BMR देखिए, BMR मीन्स बेसल मेटाबॉलिक रेट। अच्छा, एनर्जी आप जब खाना खाते हैं, आपका शरीर में वो क्या होता है ना, एज ए एनर्जी आपका शरीर में स्टोर हो जाता है कैलोरी हिसाब से। अभी कैलोरी से जब आपका जरूरत पड़ता है शरीर को, कैलोरी लेता है, कैलोरी लेकर उसको बर्न करता है, करके फिर एनर्जी में कन्वर्ट करके और काम करता है। अभी क्या है वो बेसिकली आप जो ब्रीदिंग ले रहे हैं, वो तो एक्चुअली उसमें कुछ कैलोरी यूज हो रहा है, ये सब नो। आपका शरीर में जो आप खाना खाए उसको पच रहा है, खाने को पचा रहा है, उसके लिए तो कैलोरी बर्न हो रहा है। आप फैट खाइएगा, तुरंत वो हजम हो जाएगा, उसमें कम कैलोरी ये होगा, लगेगा, खर्च होगा। आप प्रोटीन खाइएगा,
प्रोटीन तोड़ने में, उसको हजम करने में ज्यादा टाइम लगेगा, ज्यादा कैलोरी ये होगा, इसीलिए खर्चा होगा। इसीलिए प्रोटीन खाने से कभी कोई मोटा नहीं होता है। ऐसे आप लोग माने आप शायद जानते हैं, या आपका एक धारणा है कि प्रोटीन ज्यादा खाएंगे तो मोटा हो जाएंगे। प्रोटीन खाने से कोई मोटा नहीं होता है। हाँ, ये एक गलत धारणा है हम लोगों का है। और एक है रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट। रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट मतलब आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, लेकिन आप क्या कर रहे हो ना, जस्ट मूवमेंट कर रहे हो, खाना खा रहे हो। हाँ, इसी टाइप का जो रेगुलर का जो काम है, नॉर्मली हम लोग करते हैं। हाँ, आप पैदल चल के कहीं गए हो, सो वो मैंने तो घर के अंदर में, ये जो है ना, ये नेसेसरी काम करने के लिए जो ये होता है, दैट इज कॉल्ड रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट। तो आपको मैं जो हिसाब ये देंगे मेजरमेंट करके, वो बेसिकली आरएमआर होगा, राइट। अभी इस फैंटास्टिक पोर्शन में मैं जा रहा हूं, और ये जो है ना, ये एक अ, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है टोटल हेल्थ ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम का। नाउ व्हाट इज गट रीसेट? देखिए, आपका जो मुंह है, ये मुंह से लेके आपका जो एंड तक, वो जो नाली है, इंक्लूडिंग आपका स्टोमक एंड लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, जितना भी है, टोटल जो है दैट इज कॉल्ड गट। एंड यू कांट बिलीव कि ये जो मुंह में जब आप कुछ डाल रहे हैं, ये आपका मुंह में सेम माइक्रोबायोम है। माइक्रोबायोम मतलब छोटा, सबसे छोटा ऑर्गेनिज्म, वो अंदर में है। माइक्रोबायोम, बैक्टीरिया, ये इस टाइप का आप पकड़ सकते हैं। और आपका पूरा पेट में, पूरा गांठ में वो है। देखिएगा, गांठ अच्छा है, पेट अच्छा है, सब अच्छा है। जितना भी डिजीज का जड़ जड़ जो है, जड़ आप बोल सकते हैं, दैट इज योर गट। पेट ठीक रहेगा, सो दुनिया खुश। आप सुबह फ्री हो जाते हैं, आप सही ढंग से रिलीज कर पाते हैं, तो आप कितना अच्छा लगता है आपको, एकदम फुरफुरे लगता है पूरा दिन तक। आप खाना खाते हैं, जब ऐसे दिन है, आपका गाट एकदम फर्स्ट क्लास है, आप जब खाना खाते हैं, आप कितना आराम महसूस करते हैं। इसके कारण क्या है जानते हैं? इसका कारण कहां से, आराम कहां से फीलिंग्स देता है? ब्रेन से। गाट से ब्रेन तक एक, क्या बोलेंगे, गाट ब्रेन एक्सेस है। आपका पेट ठीक है, आपका मूड ठीक है। आपका पेट ठीक नहीं है, सब गड़बड़ है। देखिए क्या क्या गड़बड़ हो सकता है। आपका गट में कुछ प्रॉब्लम है, तब देखिए क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है। आप खाना ठीक से पचेगा नहीं, ब्लॉटिंग होगा, आपका स्टूल पास नहीं होगा, आपका खाने के लिए अच्छा नहीं लगेगा, स्किन का प्रॉब्लम हो सकता है, किसी का नींद नहीं आएगा, कॉन्स्टेंटली आपका फैटिक या टायर्डनेस फील होगा, मेंटली आप इरिटेटेड फील कीजिएगा, यानी क्या बोलेंगे, एक हर टाइम लगेगा क्या गड़बड़ हो रहा है। एंड क्या बोलेंगे, ओवरऑल आपका इम्यून सिस्टम जो है वो, तो ये हो जाएगा। वेयर आपका गाट हेल्दी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब क्या होगा, मस्त, एकदम फर्स्ट क्लास। आप जस्ट फील कीजिए, आई आई वांट टू टेल यू कि आप थोड़ा ना इसको फील कीजिए। आपका पेट ठीक है, और क्या महसूस, नो नथिंग, आपका पेट भार नहीं है, आपका क्या बोलेंगे, नो गैस, नो एसिडिटी, एसिडिटी, नो ब्लोटिंग, एवरीथिंग, सब कुछ ठीक है। तो सोचिए क्या है, खाने में मजा आएगा। हाँ, आपका सुबह क्लियर होगा, पेट ठीक से। हाँ, कोई लेथर्जी नहीं रहेगा। आप जब सीढ़ी चढ़िएगा, दौड़ के चढ़िएगा, आप जब चलिएगा, इवन आप जब पैदल चलिएगा, आपका चलने का ढंग अलग हो जाएगा, आपका पेट ठीक होगा तो। सो दैट मच इंपॉर्टेंट योर गाट इज। सो ये जो गाट रीसेट प्रोग्राम में, आपको जब फर्स्ट 10 डेज में ये हेल्थ ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम के थ्रू लेके जाएंगे, विद इन नेक्स्ट 10 डेज यू विल फील कि आप, लास्ट डे मैं बताया था, काफी लाइटर, काफी एनर्जेटिक, बहुत कुछ हो जाए, इवन वेट लॉस तक भी हो सकता है। और इसका कारण यह है कि हम लोगों का गट सही नहीं रहता है। इसका कारण है हम लोग का पेट में माइक्रोबायोम, जो मैं बोल रहा हूं, उसको बैक्टीरिया जो है, ऐसे करके समझिए, कुछ गुड बैक्टीरिया है, कुछ गुड बैक्टीरिया एंड कुछ बैड बैक्टीरिया।
अभी गुड बैक्टीरिया को बोलता है कि बैक्टीरिया डेथ्स, एंड बैड बैक्टीरिया जो है उसको बोला जाता है फार्मिस्क्यूट्स। ये जो है ना, आपका हेल्दी बैक्टीरिया ज्यादा है, इसका परसेंटेज बेसिकली रहना चाहिए 85 एंड 85 इज टू 15। माने 85% रहेगा गुड बैक्टीरिया एंड 15% बैड बैक्टीरिया। ये जो गुड बैक्टीरिया रहेगा, तब क्या होगा, खाना खाएगा, खाने से क्या होगा, प्रॉपरली हजम होगा सब कुछ। मेटाबॉलिज्म जो है, इंटरनल मेटाबॉलिज्म, खाना खाने का बाद जो भी होता है, डाइजेशन सिस्टम प्रॉपरली काम करे, आपका जो न्यूट्रिशन है सही ढंग से उसको एब्जॉर्ब होगा, और आपका शरीर परफेक्ट न्यूट्रिशनल नीड्स जो है वो उसको सप्लाई मिलेगा उसको, ऑटोमेटिकली यू विल बी, मैंने क्या बोलेंगे, मच मोर फिट। एंड आपका डिजीज जो है वो तो कहाँ चल जाएगा पता नहीं। लेकिन मान लीजिए बैड बैक्टीरिया ज्यादा है, तो ये तो ओबेसिटी और डायबिटिक गट बोला जाता है, ओबीज एंड डायबिटिक गट इसका रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए। वो सही ढंग से कुछ भी काम नहीं करने देगा। और ये कैसे होता है ना, हम लोगों का खाने पीने से। हम लोग अच्छा अच्छा खाना खाते हैं, बहुत अच्छा अच्छा लगता है, बाहर जाते हैं बहुत अच्छा अच्छा, घर में भी शायद ऐसे ही कुछ पकाते हैं हम लोग बहुत अच्छा अच्छा, और ज्यादा अच्छा खा लेते हैं तो क्या हो जाता है, बैड बैक्टीरिया बढ़ जाता है। ठीक है ना, खाना चाहिए, ऐसे नहीं कि हम लोग खाना नहीं खाएंगे, लेकिन खाने में कुछ प्रोसेसेस है जो मैं अभी बताएंगे आपको, तो समझ में आ गया आशा करते हैं कि ये जो गट रिसेट प्रोग्राम का एक मेन या सबसे माने जो प्राइमरी जो मोटो है, दैट इज ये गुड बैक्टीरिया एंड बैड बैक्टीरिया का जो परसेंटेज है जो डिसबैलेंस हो गया है, उसको सही करना। उसको सही करने से जो होगा वो क्या बोलेंगे, माने आपका गट एकदम परफेक्टली काम करने लगेगा। चार तो पिलर है गट रिसेट जर्नी में, दैट इज हेल्दी ईटिंग, एक्सरसाइज, लाइफस्टाइल चेंजेस एंड द सप्लीमेंट। फर्स्ट में जाएंगे हेल्दी ईटिंग जो पोर्शन है उसमें। नाउ व्हाट इज हेल्दी ईटिंग एंड ड्रिंकिंग हैबिट्स। सुबह उठते ही आपका शरीर को प्रॉपर क्या बोलेंगे ना, हाइड्रेशन देना, मतलब प्रॉपरली हाइड्रेट करना सुबह उठते ही। सुबह उठते ही देखिए आप क्या क्या ले सकते हैं। एक तो हो सकता है जीरा का पानी गर्म करके उबल के, या तो मेथी दाना का पानी उबल के, ओ दिस इज कॉल्ड इन्फ्यूज्ड वाटर। कुछ ये करके, या तो आप एप्पल साइडर विनीगर जो है उसका पानी पी सकते हैं, या आप खीरा और पालक या मिंट इस टाइप का कुछ जूस बना के पी सकते हैं, टोमेटो कैरेट जूस पी सकते हैं। ये है, लेकिन आपका जो इजी लगे वही कीजिए, जो इजी लगे। बहुत अच्छा है मेथी, या आप जीरा, या इस टाइप का, जो किसी का गैस का प्रॉब्लम है ये है तो जीरा का पानी आप सुबह उठ के उबाल के चाय का जैसा पी लीजिए, उसमें थोड़ा आप कुछ भी डाल सकते हैं अच्छा बनाने के लिए। हाँ, सो ये होगा। नाउ कटरी सेट में ये जो है देखिए, एक हेल्दी प्लेट ऐसा होगा, इसका 50% जो है दैट इज वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स रहेगा, 50%। आज आपको जो दिखाएंगे, शायद आप इसके पहले भात से, भात तरकारी के साथ खाते थे, अभी तरकारी के साथ भात खाइएगा, जस्ट उल्टा हो जाएगा। रोटी शायद आपका 6 होता था, सब्जी थोड़ा कम होता था, भात इतना होता था 50%, और बाकी सब्जी कम होता था। इधर आज क्या हो जाएगा ना, 50% फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, एंड 25% रहेगा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट माने रोटी हो सकती है, चावल हो सकता है, इसी टाइप का कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जो है वो रहेगा, सिंपल कार्बोहाइड्रेट बहुत नहीं चलेगा। एंड प्लांट प्रोटीन जो है, प्लांट बेस्ड प्रोटीन, ये 10 दिन का एक ही आपका ये रहेगा कि ये प्लांट बेस्ड प्रोटीन लेना है। इसके बीच में आप कुछ भी एनिमल प्रोटीन नहीं लेना है आपको, और दूध या दूध के बना हुआ कुछ भी नहीं लेना है, बिकॉज दैट इज एनिमल प्रोटीन, एनिमल सोर्स से वो आता है। इसीलिए ये जो 10 दिन है, ओनली फॉर 10 डेज, ये 10 डेज में आप केवल वेज सोर्स से जो भी प्रोटीन मिलता है उसी को लीजिए। और ये क्यों बोला जाता है, क्योंकि आपका गाट का जो सिचुएशन है उस सिचुएशन को रिवाइव करने के लिए ये काफी जरूरी है। ठीक है। और
इसका कुछ कॉम्प्लेक्स कार्ब में मैंने बता दिया, प्रोटीन बता दिया, वेजिटेबल्स फ्रूट्स बता दिया। अभी क्या नहीं लेना है वो थोड़ा सा बताएंगे। रिफाइंड कार्ब्स, मैदा मत लीजिए, मैदा। हाँ, या आटा लाए, ये बने होता है ना व्हाइट टाइप का आटा, वो मत लीजिए। हाँ, सो रिफाइंड कार्ब आप ये होता है ना ब्रेड लेके आते हैं, छोड़ दीजिए, वो नहीं लेना है ब्रेड या इस टाइप का। सैचुरेटेड फैट्स, सैचुरेटेड फैट मतलब क्या बोलेगा, बटर, मार्जरीन, ऐसे मिल्क, माने माने बहुत घना मिल्क जिसमें पूरा फैट है। हाँ, या आप जानते हैं इसको, फ्राइड फूड बहुत सारा, इस टाइप का जो है ये रिमूव करना है शरीर से। एक्सरसाइज 30 मिनट्स फ्रॉम योर 40 मिनट्स ऑफ अ डे। एक दिन में 14 से 40 मिनट आपको दिया है भगवान ने, तो उसी में से 30 मिनट्स आपका बॉडी, आपका शरीर, इतना कीमती शरीर, आप सोचिए आपका शरीर का कीमत कितना है। आप केवल ये देखिए आपका किडनी का क्या वैल्यू हो सकता है, आपका हार्ट का वैल्यू क्या हो सकता है, आपका जो लीवर है उसका वैल्यू क्या है। अच्छा, एक लीवर बना के देखिए तो दिखा दीजिए। अच्छा, एक किडनी बना के दिखा दीजिए, हो सकता है? तब तो किडनी का डिजीज में ऐसे करके इतना लोग मरता नहीं। एक हार्ट सही ढंग से जो काम कर रहा हो ऐसा एक बना के दिखा दीजिए। और वो बनाएगा तो अभी चल रहा है रिसर्च, तो कितना पैसा उसके लिए खर्चा होगा। सो आपका स्किन, हर एक चीज, आंख, आंख जैसा कोई कैमरा अभी तक तैयार ही नहीं कर पाया, इतना हम लोग एडवांस हो गए। तो सोचिए, जो आपको दिया भगवान, इतना कीमती चीज शरीर, क्या उसके लिए 30 मिनट नहीं देना, मैंने दीजिएगा? आपको दिया है ना 1440 मिनट, तो हम लोग पैसा जो रोजगार करते हैं उससे सेविंग्स करते हैं। क्या यह सेविंग्स नहीं है? ये आपका 30 मिनट जो आप दीजिएगा आपका शरीर को अच्छा रखने के लिए, क्या ये सेविंग्स नहीं है? आप इसी के थ्रू ही ना पूरा जो आपका लाइफ लॉन्ग जो प्लान है कि मेडिसिन फ्री या अच्छा रहने, कम दवाई में चलना, वो मिलेगा। डू इट। ये थोड़ा सा मैनेज करना है ना। हम जानते हैं आप काफी बिजी है, बट ये करना चाहिए ना। थोड़ा थोड़ा लाइफस्टाइल चेंजेस, मेडिटेशन करना या स्लीप, प्रॉपर स्लीप। हाँ, 6 से 8 घंटा नींद बहुत जरूरी है, डीप स्लीप। और उसी टाइम में ना गैजेट, यानी नींद का पहले गैजेट वैजेट नहीं देखना। हाँ, तो अच्छा कुछ ये करना, मतलब क्या, मेडिटेट करके फिर 15-20 मिनट उसके बाद सोने के लिए जाना, अच्छा लगेगा। एंड लास्ट इज सप्लीमेंट। देखिए, हर चीज आपका खाने से मिलना चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम यह है खाने से सब कुछ तो मिलता नहीं है। और जो परसेंटेज आपका गड़बड़ा गया है अंदर में, बैक्टीरिया का, गुड बैक्टीरिया का जो परसेंटेज घट गया है, वो आपका मिलना थोड़ा मुश्किल तो है। हाँ, ऑब्वियसली दही खाइएगा तो उधर से मिलेगा। अब पांता भात, जो भात जो है आप भिगो के रखिए रात में और सुबह खाइए, वो भी आपके लिए फर्मेंटेड हो जाएगा, कुछ काम में आएगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो है उस बैक्टीरिया को खाना देना जो पेट के अंदर में है, दैट इज फाइबर। ये जो फाइबर है, ये जो सॉल्युबल फाइबर, वो सबसे अच्छा खाना है जो गुड बैक्टीरिया है उनका। सो न्यूट्रीलाइट का जो ये सॉल्युबल फाइबर है, इस फाइबर को आप लेने से जो आपका जो पेट का जो बैक्टीरिया, गुड बैक्टीरिया है, उसको सही ढंग से खाना मिलेगा। इसीलिए इट इज हाईली रिकमेंडेड, हाईली रिकमेंडेड, क्योंकि इसमें जो मेल्टोटॉक्सिन है, चिकोरी रूट से लिया गया इनुलिन है, इसमें जो गुआरगाम है हाइड्रोलाइज, वो क्या करेगा ना, आपका पेट का जितना भी गंदगी है उसको निकलने में भी हेल्प करेगा। और आपका बैक्टीरिया जो है पूरा गट में, उसको खाने के लिए भी हेल्प करेगा, उसका खाना भी मिलेगा उससे। एंड अनदर थिंग इज, दैट इज प्री एंड प्रोबायोटिक ऑफ न्यूट्रीलाइट। इसमें क्या होगा, इसमें जो आपका बाउल फंक्शन है वो सही हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन जो ये है वो ठीक हो जाएगा। प्रीबायोटिक इज ए, वो भी खाना है,
बैक्टीरिया का, गुड बैक्टीरिया का। और प्रोबायोटिक बेसिकली बैक्टीरिया, इसमें लैक्टोबैसिलस जो है, इसमें 2 लाख लैक्टोबैसिलस का, 2 बिलियन लैक्टोबैसिलस का जो ये है एक कॉलोनी है, वो इससे बन सकता है। हाँ, सो ये बैसिलस कोआगुलेंस बोला जाता है इसमें, वॉट एवर। सो ये जरूरत है अभी आपका शरीर को। मे बी इसके लिए कुछ पैसा आपका खर्चा होगा, लेकिन ये छोड़ के आपका 100% जो गट का जो न्यूट्रिशन है वो फुलफिल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कोई भी खाना से आपको फिलहाल ये नहीं दिया जा सकता, पॉसिबल नहीं है। सो इसीलिए मैं रिकमेंड करेंगे, शायद इसके लिए 1600 1700 ऐसे कुछ रुपया लगेगा, हाँ ज्यादा से ज्यादा। तो वो लेके आपका क्या करना है ना, आपका गट का पोजीशन आप सही एक बार बना लीजिए। एक बार आपका गट सही ढंग से काम करना शुरू कर देगा, तो उसके बाद तो आपको क्या बोलेंगे, ज्यादा से ज्यादा जो भी प्रॉब्लम आपका है वो टोटल प्रॉब्लम कैन सॉल्व, टोटल प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। हाँ, इतना ही वो इम्पोर्टेंट है। सो थैंक यू, आपके साथ इसको डिस्कस करके अच्छा लगा। आशा करता हूं कि मैं जो आप लोगों को बताया ये आपका समझ में आया, और आप मेरे साथ ये जो प्रोग्राम है, इसी प्रोग्राम में आप जर्नी, मैंने ये जर्नी में आप मेरे साथ रहिएगा। ठीक है, तो ठीक है, अभी